बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान बुखारी रियल स्टेट ऑनलाइन से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आप मुझसे एग्री करेंगे कि बेशुमार जगहों पर ऐसा होता है कि जब हम डील कोई करने जा रहे होते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता, ख़ास तौर पे कोई भी प्लॉट अगर हम देखें तो उसकी पैमाइश क्या है, क्योंकि ये चीज़ डील करने से पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक करनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, इस चीज़ से आप जो है वो एक जाली फाइल को भी पकड़ सकते हैं उसकी प्लॉट की पैमाइश के हिसाब से। तो उसमें जो डायमेंशन है प्लॉट्स की, वो एक किस्म का एक रिमाइंडर भी आप लोगों को, इसको आप पहले आप नोट कर लें अपने सामने, तो ये चीज़ रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी जो है नाकाम नहीं रहेंगे। अच्छा, उनमें डायमेंशन के अंदर सबसे पहले जो एक प्लॉट है वो है 60 गज़ के भी प्लॉट होते हैं, उसमें जो है वो जो लेटर यूज़ होता है वो एन होता है, सही है। और उसकी जो डायमेंशन होती है वो 18/30 यानी 18/30 की पैमाइश होती है। उसके साथ साथ 80 गज़, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है। 80 गज़ का प्लॉट जो है उसकी जो लेटर जिससे वो इंडिकेट होता है वो है लेटर एल, और उसकी जो पैमाइश है वो है 24/30 यानी 24/30। उसके साथ साथ 120 वेरी मच कॉमन, आपको पता है 120 गज़ का घर या 120 गज़ का प्लॉट, उसकी जो इंडिकेट होता है जिस लेटर से वो है लेटर आर, और उसकी जो डायमेंशन है वो है 24/45 यानी 24/45। सिमिलरली 200 गज़ या 240 गज़, उसका जो लेटर जिससे वो इंडिकेट होता है वो ए से होता है, लेटर ए, लेकिन उसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर 200 गज़ जो है वो 30/60 30/60, और 240 जो है वो 36/60 होता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरा है वो है 400 गज़ का प्लॉट। 400 गज़ का जो प्लॉट का जो इंडिकेट होता है वो लेटर बी से होता है, बी फॉर बैट। अच्छा, उसकी जो डायमेंशन है वो है 45/80, सही है। उसके साथ साथ 600 गज़, 600 गज़ जो है वो लेटर सी से इंडिकेट होता है, सी फॉर कैट यानी, और उसके साथ साथ उसकी डायमेंशन जो है वो 60/90 यानी 60/90। उसके साथ साथ 1000 जो है वो स्क्वायर यार्ड जो है वो लेटर डी से, सही है, लेटर डी से वो इंडिकेट होता है, और वो 90/100 90/100 के जो है उससे इंडिकेट होता है डायमेंशन से। उसके साथ साथ 1500 गज़ है। अच्छा, 1500 गज़ जो है वो लेटर ई से जो है वो पहचाना जाता है, और उसकी जो डायमेंशन है वो है 90/150। उसके साथ साथ 2000 गज़। अच्छा, 2000 गज़ जो है वो आप 120/150, सही है, और वो लेटर एफ से भी होता है, इंडिकेट होता है। उसके साथ साथ आप 100/180 से भी कर सकते हैं उसको इंडिकेट, उसकी डायमेंशन। अच्छा, उसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन ये है कि अक्सर लोग पूछते भी हैं एक स्क्वायर यार्ड में कितना जो है स्क्वायर फीट होता है, तो एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होता है, सही है। उसके साथ साथ एक घुंटा, ये भी पैमाइश का एक तरीका है। जब भी आप प्लॉटिंग देखेंगे, जाके आप ज़मीनों की खरीद फरोख्त करेंगे, घुंटे का एक लफ्ज़ यूज़ होता है, तो एक घुंटा 121 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने सुना होगा कि एकड़ों पर ज़मीन मिल रही, तो 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़ होता है 4840 स्क्वायर यार्ड। अच्छा, अगर हम देखें तो अगर हम 40 घंटे की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1 एकड़ के बराबर होता है। उसके साथ साथ मरला जो है, मरला बहुत कॉमन है, मरला कराची में तो बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन बैरियर टाउन की जो भी है प्रॉपर्टी वो मरले के हिसाब से होती है। अच्छा, एक मरला जो है, एक मरले में कितना स्क्वायर यार्ड होता है? 25 स्क्वायर यार्ड होता है, 25 स्क्वायर यार्ड इन 1 मरला। सिमिलरली एक एग्रीकल्चर मरला जो है, अगर देखें तो रेजिडेंशियल मरला था, उसमें 25 स्क्वायर यार्ड था, और अगर एक एग्रीकल्चर मरला है तो उसमें 30 स्क्वायर यार्ड होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक कैनाल जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड या 500 गज़ का होता है, और एक एग्रीकल्चर लैंड जो है, एक एग्रीकल्चर लैंड वो 600 स्क्वायर यार्ड का होता है। यानी रेजिडेंशियल कैनाल जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड का होता है, और एक एग्रीकल्चर कैनाल जो है वो 600 स्क्वायर यार्ड का होता है। तो मुझे यकीन है ये मालूमात आपको लाजमी बहुत फ़ायदा देगी। अब जब भी आप जो है फ़ाइल चेक करें या आप कोई प्लॉट की डील करें, उसमें लाजमी सारे डायमेंशन जो है वो अपने पास लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, और इसको लाजमी जो है इस्तेमाल करिएगा अपनी परचेजिंग में। तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं जाते जाते एक बात दोबारा रिपीट करते जाऊँ
कि मेरे चैनल जो है रियल एस्टेट ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।